जय हिंद दोस्त। ठाकुर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में देखा कि हम योगफल यानी कि जोड़ कैसे ज्ञात करते हैं। जोड़ से किस किस टाइप के सवाल आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे, वो बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। और आज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं घटाव यानी सब्सट्रैक्शन के बारे में। हम घटाते कैसे हैं सवालों को। ये उन छात्रों के लिए स्पेशली है जो कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हमने कई सारे ऐसे छात्रों को भी देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। घटाव के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि घटाव के बारे में हम जानते हैं कि अगर हमको 15 में से 10 को घटाना होगा तो 15 प्लस के साइन, 10 माइनस के साइन के साथ है, तो 15 में से 10 घट भी जाएगा और आराम से हम 5 आंसर लगा देते हैं। लेकिन अगर यही हमसे क्वेश्चन बोल दे कि 10 में से 15 को घटाना है, थोड़ा-सा हम 5 लिख देते, कई सारे 5 लिख के भी आंसर दे देते, बट 5 नहीं होगा क्योंकि 10 में से 15 नहीं घट सकता, तो हमको 15 में से 10 घटाना होगा। 15 में से 10 घटेगा तो 5 ही होगा, बट साइन होगा 15 वाला और 15 के पीछे है माइनस, माइनस के साथ 5 आंसर। तो ये ठीक है, बट इसके अलावे हम थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ देगा 5 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 6, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सारे के सारे प्लस वाला को एक साथ जोड़े और सारे माइनस वाला को एक साथ जोड़े। 5 और 6 5 हुआ 11, 9 और 3 हुआ 12 और 12, 9 3 12 दोनों के पीछे माइनस है तो हमने भी माइनस लगा दिया। इसका आंसर लगाएँ। 11 में से 12 तो नहीं घटेगा, लेकिन 12 में से 11 घटेगा। तो 12 में से 11 घटेगा तो एक आंसर आएगा, लेकिन साइन भी आएगा 12 के पीछे वाला, तो यानी -1 इसका हो जाएगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1/2 माइनस 3/, ऐसे सवाल। ऐसे सवाल को अगर हम देखें, अगर ऐसा सवाल आ जाए, कि आता है ऐसा सवाल, त्रिकोणमिति में जब आप वैल्यू बैठाएँगे, स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे सवाल आपको मिल जाएँगे। तो ऐसे सवाल को घटाने के लिए दिमाग नहीं लगाना, जब हम बताए थे, हर अगर समान हो तो लघुत्तम वही होगा और ऊपर वाला को ऐज़ इट इज़ लिख के घटा दें। तो हर दोनों का 2 था, हमने लघुत्तम 2 लिया और ऊपर वाले को ऐज़ इट इज़ यानी जैसा का तैसा लिखेंगे 1, 3, 1, 3 और यहाँ पे माइनस है, तो हम भी यहाँ पे माइनस लेंगे और 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 1 में से 3 अभी जस्ट घटाना सीखा है, 1 में से 3 घटेगा नहीं, तो 3 में से 1 घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, लेकिन 3 में से घटाएँ तो 3 के पीछे का साइन लेंगे, तो 3 के पीछे का साइन है माइनस और यहाँ पे माइनस तो होगा, 2 नीचे में था। ये 2 कट गया, तो ऊपर कटने के 1 मर्तबे कटता है, तो ऊपर आता है 1 और माइनस ऐसा का वैसा जैसा का ऐसा ही रह जाएगा, तो -1 इसका आंसर। इस टाइप का सवाल आपको देखने को भरपूर मिल जाएगा। और हम एक डाटा लेते हैं, जैसे हमसे एक सवाल दे देगा 1 माइनस 3/2। इस सवाल को अगर हम देखते हैं, तो याद करो हम पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर 1 प्लस 3/2 हो, इसका आंसर कैसे होगा? 3 दूनी सॉरी 1 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस, 3 को क्या कर दो? जोड़ दो, बटा में 2, तो 3 2 5 बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा कंडीशन, सेम रूल यहाँ पे भी लगाना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2। अगर यहाँ पे प्लस था, तो हमने भी यहाँ प्लस लिया, अगर यहाँ पे माइनस है, तो हम भी यहाँ पे माइनस लेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड, कोई बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है। -3, लेकिन यहाँ पे घटाना 2 में से 3 नहीं है, 3 में से 2 है। अगर 2 में से 3 कोई ज़्यादा जानकार है, पहले से जानता है, तो उसके लिए तो बेहद आसान है कि 2 प्लस में है और 3 माइनस में है, पे -1 होगा, बटा 2। और एक तरीका है, जो हम जनरली बच्चों को सिखाते हैं, इसमें कैसे किया जा सकता है, जिसके पीछे प्लस हो ना, उसको हम बोलते हैं आमदनी, जिसके पीछे प्लस हो उसको बोलते हैं आमदनी, जिसके पीछे माइनस हो ना, उसको बोलते हैं खर्च।
या इसको कर्ज भी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बट इसको कर्ज समझते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 देखें तो ₹2 आमदनी है, 2 के पीछे कोई साइन नहीं था तो प्लस हमने डाल दिया। तो ₹2 आमदनी है और ₹3 खर्चा है, यानी ₹1 अभियोग घाटा में है और घाटा को हम दिखाते हैं इससे माइनस के साथ। या ऐसे समझ लो कि ₹2 मेरा आमदनी है और ₹3 कर्जा है, अभियो मेरे पास कर्जा रह गया ₹1 कर्जा को किससे दिखाते हैं? माइनस के साथ। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। इसके अलावे हम और आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन-कौन से किस-किस टाइप के सवाल आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं, जैसे कई सवाल ऐसे आते हैं 15 माइनस 10/7। ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए? सेम वही रूल लगाएँगे, 15 सत्ते 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस था तो माइनस लगाइए, क्या कितना घटाना है? 10 घटाना है, घटा में 7, उसके बाद इसको घटाने के बाद आएगा 95, क्योंकि 100 में से 10 घटा तो 105 में से 10 घटा तो 105 के पीछे वाला साइन प्लस था तो हमने प्लस 95 रखना। हमने अगला सवाल लिए 3/2 माइनस 9/7। ऐसे सवाल को बनाने का तरीका हम क्या अपनाएँगे? वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सबसे आसान तरीका। लघुत्तम तो होगा नहीं, लघुत्तम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करें तो 7 दूना 2 के ऊपर वाला क्रिया करेंगे तो 7 को और 3 को मल्टीप्लाई करें। 7 तिया 30, 7 के ऊपर का क्रिया करेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हम 2 के ऊपर वाला क्रिया करेंगे और 2 के ऊपर वाला क्रिया करेंगे, यानी कि पहली में 2, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर जाके हम 9 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ, कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि 9 और 2 को पहले मल्टीप्लाई, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया आप बाद वाला क्रिया कर रहे हैं, बाद में लिखना है। फिर यहाँ पे 18 3 21, 21 में से 3 गया, फिर 21 में से 18 गया, 3 14। लेकिन यही इस टाइप का अगर सवाल दे दिया जाए 3/6 माइनस 9/12, इस सवाल को करने का कैसा क्या तरीका है? आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, लघुत्तम लीजिए, 6 और 12 में बड़ा है 12 और 12 जो बड़ा है, 12 को ये 6 काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है, ये भी देखना है। ये बड़ा संख्या है और छोटा संख्या इसको काट भी रहा है। ऐसी कंडीशन में 12 इसका लघुत्तम। अगर ना ऐसे समझ में आए तो आप ऐसे यहाँ पे 6 और 12 का क्या ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए और यहाँ पे लगाइए 2 से, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 3 से लगाइए, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, टोटल हो गए 2 तिया 6, 6 दूनी 12। फिर इस 6 से क्या कीजिए, इस 12 में भाग दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 मर्तबे कटेगा और 2 को इस 3 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस। फिर 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे, 1 से 9 को मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे आंसर आएगा 6 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो लेकिन 9 में से 6 तो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 3, लेकिन 9 वाला साइन लेंगे तो यानी माइनस बट्टा 12। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ऊपर में 1 रहेगा तो माइनस 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को हम और बेहद आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता, जनरली जैसे ही सवाल दिया धड़ाधड़ वो करने लगता है, लेकिन हम ये सिखाएँगे कि कैसे इस सवाल को कम से कम समय में और आसान तरीके से हम इसको, हमने दोस्त बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि हमको देखना है कि भिन्न में क्या दे रखा है। अगर वो कट रहा है तो पहले काट लो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। काटने के बाद उसका सॉल्यूशन करो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 9 से 12 कैसे कटेगा, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, अब नहीं कटने वाला है। तो ये आंसर हो जाएगा 1
ऊपर में 1 था, नीचे में 2 है, माइनस ऊपर में 3, नीचे में 4। लघुत्तम लेंगे कितना होगा? लघुत्तम लेंगे तो भी बनेगा, ना भी लेंगे तभी बनेगा। ना लेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 लिए, फिर इसके ऊपर का क्रिया करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस, फिर 4 के ऊपर वाला लेंगे, क्रिया करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। दोस्त ये मल्टीप्लाई तब करना है जब ये रूल तब अपनाना है, ये वाला रूल तब अपनाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई किए हों तब। ऐसा ना हो कि इन दोनों का लघुत्तम आप ले लिए यहाँ पे 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस कंडीशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिख दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो -2 आया, 6 में से 4 गया तो 2, 6 का साइन है माइनस तो -2/8, 2 से काटे कितना हो जाएगा? -1/2 चौक। ये हमारा जो पहले वाले की तरह ही हमको दिखता है। ये 2 तरीका है हमको बनाने का इन घटाओ। लेकिन केवल इतना ही नहीं आता है, इसके अलावे भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि एक सवाल लिए हम -3 -9/, ऐसे सवाल में क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 5 तिया 15 माइनस, माइनस और रहेगा, बोलेगा सर समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया। देखो, कुछ नहीं किए हैं, हम 5 के पीछे प्लस था, यहाँ पे 3 के पीछे माइनस है और इन 5 को इन 3 को मल्टीप्लाई किए, 3 पंचे 5, लेकिन इसके पीछे प्लस और इसके पीछे माइनस। अब इसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे आप बॉक्स जानिए, प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं प्लस के साथ तो आता है प्लस, माइनस को अगर गुणा करते हैं माइनस के साथ तब भी आता है प्लस। लेकिन प्लस को गुणा करेंगे माइनस के साथ या माइनस का गुणा करेंगे प्लस के साथ, इन दोनों कंडीशन में आता है। प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करें तो आता है, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं माइनस के साथ तो आता है प्लस। अगर हम प्लस को माइनस के साथ गुणा करें या माइनस को प्लस के साथ गुणा करें, दोनों कंडीशन में क्या आएगा? दोस्त यहाँ पे हम 3 और 5 को गुणा किए तो 15 आया, तो प्लस और माइनस को भी गुणा ही करना पड़ेगा और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, प्लस माइनस 2 अलग-अलग अपोजिट साइन है, अलग-अलग साइन है। इन दोनों को जब भी हम गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, इसीलिए हम यहाँ एक माइनस यहाँ पे तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखे हैं। अब बताए थे 5 को इसको गुणा करो और जो साइन है साइन लिखो और ये सिंपल घटा दो, बट 5 रहने दो। यहाँ पे अब घटेगा कैसे? 15 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो कि हम क्या बोले थे, इससे पहले ये भी बताए थे कि सेम सिंबल वाला को एक साथ रखो तो 15 के पीछे भी माइनस, 9 के पीछे भी माइनस साथ रहेगा तो 15 9 कितना हो जाएगा? 15 रुपया भी कर्जा है, 9 रुपया भी कर्जा है तो टोटल कर्जा कितना हो जाएगा? 24 रुपया और ये माइनस के साथ बट्टा में ये आपका। फिर हम देखते हैं इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि एक सवाल है -3 -4 -5, इसको क्या करते हैं एक साथ सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से -3 -6 -8, इसका कितना आंसर हो जाएगा? 8 6 14, 14 3 17, यानी माइनस का। इसको कुछ और नहीं किए, -1 -1/2 कर दिया। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए? सीधा-सीधा क्या करेंगे, 1 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के पीछे प्लस, के पीछे माइनस, 2 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 1 माइनस तो यहाँ था तो हम लगाएँगे, 1 यहाँ बट्टा में 2। अब देख लो, यही तो ऊपर वाला कैलकुलेशन हम अभी जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे सिखाए हैं। ऊपर का कैलकुलेशन वही करना है, -2 -1 -3 बट्टा 2।
फिर बोलता है कि फिर आप लोग बोलिएगा कि सर -2 आप प्लस 1/3 अगर लिखें तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है। फिर वही कंडीशन लगाना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6 प्लस माइनस यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस और माइनस कितना होगा? माइनस। अब यहाँ पे साइन है प्लस तो यहाँ पे भी लगाएँगे प्लस। प्लस तो 1 है वही रूल रहेगा, बट्टे में 3। अब इस कंडीशन में सर -7 लिख दें? नहीं, यहाँ पे अपोज़िट साइन है, 1 के पीछे प्लस और 6 के पीछे माइनस। यहाँ पे -6 है, प्लस 1 है मतलब ₹6 कर्ज़ा, ₹1 आमदनी, यानी अब भी आपके पास कितना कर्ज़ा रह गया? ₹5, ₹1 खत्म करने के बाद भी। यानी कि अब यहाँ पे 6 में से 1 को जोड़ना होता है। ₹6 कर्ज़ा, ₹1 आमदनी, अभी भी कर्ज़ा ₹5 रह गया और कर्ज़ा को माइनस। समझ में आई? अब जैसे हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट अगर यहाँ ना समझे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 6। तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 6/3 भी लिख सकते हैं। बोले कैसे सर इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको पलटी कर दो। 1/3 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 1/3 के पीछे प्लस था, 1/3 के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब भी हम 2 लिखेंगे, चाहे चाहे लेफ्ट में लिखें, चाहे राइट में लिखें, इधर भी लिखे, इसके पीछे माइनस है तो हमेशा माइनस के साथ लिखेंगे। एक और बात कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना दोस्त, माइनस सबसे ज़्यादा खेला करता है, माइनस सबसे ज़्यादा हमारे सवालों को गलती करता है। तो ध्यान में रखना जब भी प्लस वाला हो तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन माइनस वाला हो तो उस ध्यान से माइनस के साथ लिखें। तो अब इस कंडीशन में हम क्या किए, अब इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 बट्टा और कोई ज़्यादा रूल नहीं लगाए। इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको क्या कर दिए, 1 में से इसको घटा दिए। 1 में से इसको मल्टीप्लाई करके घटा दिए कंडीशन में। अब बताओ 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? -5 बट्टा ये सारे बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ। अब हम आगे देखते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, थोड़ा-सा समझने में। यही चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा देखें, इसी में स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। चलिए, जैसे कि एक सवाल लेते हैं, हमको दे दिया 3 माइनस 5/6 और ऐसे सवाल दे दिया, एक और सवाल हमको दे दिया 4/3 माइनस 5। एक ऐसे सवाल हमको दे दिया 9 माइनस 1/2। एक ऐसे सवाल दे दिया 6 माइनस 1/5। आगे देखते हैं, एक-एक करके हम देखते हैं। सवाल का तीसरा, हम चारों सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बेहद ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अगर ये चीज़ आप नहीं समझे, तो फिर आगे दिक्कत होगी। देखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम क्या करेंगे, छतरिक 18 माइनस 5/6 छतरिक 18 और ये 5 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ जोड़ होता, यहाँ जोड़ लगाते, यहाँ घटाव है तो घटा लें। अब 18 में से 5 गया, तो कितना हो जाएगा? 13/6 ये आंसर हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि 18 में से 5 गया, 18 के पीछे प्लस, 5 के पीछे माइनस, तो ज़्यादा में से कम घटा तो सिंबल वही रहेगा प्लस वाला। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लघुत्तम कितना होगा? 3। लघुत्तम कितना होगा? 3 या सिंपल वही का वही रख दो। क्योंकि इसके बट हमको ध्यान में रखना है ये बात कि जो भिन्न हमारे पास दिया है, एक बट्टा में होना चाहिए और एक संख्या बिना बट्टा में होना चाहिए, अर्थात बट्टा में 1 होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है, ये बात ध्यान में। तो इस कंडीशन में 3 हो जाएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? और चूँकि 3 के ऊपर का क्रिया करेंगे तो खुद 4 रहेगा। 3 इस इधर का क्रिया करेंगे तो इधर का क्रिया करेंगे तो 3 पंचे, ऐसे कंडीशन में आंसर आ जाएगा 15 में से 4 गया तो 11। लेकिन ज़्यादा में से घटाएँ और ज़्यादा वाले के पीछे साइन है माइनस तो -11 बटा।
बोलेगा सर ऐसे सवाल को तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। उसको और समझाने का तरीका, एक यहाँ पे समझ सवाल को। जैसे हमने लिया था 4/3 माइनस, अब हमने अभी जस्ट बोला कि 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। हम लघुत्तम लेंगे तो सर इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, गुणा कीजिए। फिर इसके ऊपर का क्रिया करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर इसके ऊपर का क्रिया करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, एक के ऊपर का क्रिया करेंगे, 5 तिया 15, तब भी तो दोस्त वही आएगा -11/3, 15 में से 4 घटा। कोई भी तरीका अपना लीजिए। फिर इस सवाल को देखें तो इसी से हिसाब से करते हैं। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम कितना होगा 2, 1 के ऊपर का क्रिया करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके तो 9 दूना 18, और फिर 2 के ऊपर का क्रिया करेंगे तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1, आंसर आ जाएगा 17 बट्टा हो जाएगा क्योंकि 18 में से 1 जाएगा। इसको और तरीका क्या था? हमने लिखा था सवाल को 9 माइनस 1/2, 9 माइनस 1/2, यहाँ पे ध्यान दो, सीधा क्या करें 9 दूना 18 माइनस 1/2, 17/, किसी भी तरीके से आप बनाइए, आपका आंसर। अब इस सवाल आपके लिए हम छोड़ते हैं। फिर हम थोड़ा-सा एक और घटाव पे आते हैं, अगले सवाल पे। हम कोशिश करते हैं सीखने का, यहाँ पे कोई भी बच्चा कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो सारे के सारे इस वीडियो को देखने के बाद उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बनाएँ। जैसे एक सवाल हमसे दे दिया गया -1/2, -1/, याद करो दोस्त, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? ऐसे कंडीशन में हमको करना है कि 1/2, 1/2 कितनी बार? 2 बार। दोनों बार कितने के साथ? माइनस के साथ। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 कितनी बार है? 1 बार, और 1 2 बार, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनते जाइए। -1/2 इसको बनाते क्या है? -1/2। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो बताए थे आधार सेम होने पे वही हो जाता है, ऊपर वाला एज़ इट इज़ लिखा जाता है। तो -1, माइनस यहाँ पे है तो माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1, यानी कि आया कितना? माइनस, -1, -1, -1, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास ₹1 कर्ज़ा था, ₹1 कर्ज़ा यानी टोटल ₹2। बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, तब भी कितना आया? माइनस। ले सर बट्टे में 1 कहाँ लिखे? बट्टे के नीचे 1 नहीं। 2 तरीका। तीसरा तरीका, इसमें अगर हम इसी सवाल को ऐसे लिख दिया जाए 1/2 प्लस 1/2। अब ध्यान से दोस्त, यहाँ पे नज़र उठाओ, हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, यहीं पे गलती करते हैं। इसको सॉल्व करने लगते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम 5 माइनस 5 करें तो आप कितना, यानी कि कुछ नहीं बचा। अगर 10 माइनस 10 बोले तो कितना आप, ये कुछ नहीं। 9 माइनस 9 कितना लिखिएगा? ये 0। अब बताइए 9/2, इधर भी 9/2 तब भी कितना होगा? तो 5/8, 8 तब भी कितना होगा? तो दोस्त यहाँ पे इसको तो कहने का सेंस ये था कि एगो 5/8 के पीछे माइनस था, एगो 5/8 के पीछे प्लस, एगो 9/2 के पीछे माइनस था, एगो 9/2 के पीछे, यानी कि सेम संख्या हो, एक के पीछे प्लस हो, एक के माइनस हो, तो ऐसे कंडीशन में दोनों कट जाता है, अर्थात दोनों घट के 0 बना देता है। ऐसे कंडीशन में ये दोनों कट जाएगा, आएगा आंसर कितना? यानी कि 1/2 रुपया आमदनी था और 1/2 रुपया आपको कर्जा था, तो आपके पास बचेगा 0। ऐसे ही कई सारे सवाल देखे हमने स्टूडेंट को, जैसे एक लिखा हुआ था, हमने एक स्टूडेंट को देखा कि 2 लिखा हुआ है, प्लस 3/2 लिखा हुआ है, माइनस 3/2 लिखा हुआ है, और प्लस 1/2 लिखा हुआ है। वो पूरा का लघुत्तम लेके बना इधर-उधर कर रहा है। ध्यान रखो 1/3, 1 2/3/2, 3/2 दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है, एक माइनस है, ये दोनों 0 बना देगा। हमारे पास बचेगा कितना? 2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 के पीछे प्लस है, यहाँ भी। अब इसका सॉल्यूशन करना आपको बेहद अच्छे तरीके से आता है। 2 दूनी 4, 1 5/2 लिख दे। समझ में आया? अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, जो आपको हम
अब कोशिश करते हैं। एक और सवाल ऐसे लेते हैं, जैसे एक सवाल दे दिया -3/2 -4/। अब इसी सवाल को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीका है, एक लघुत्तम लेके, दूसरा मल्टीप्लाई करके। लघुत्तम अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 2 और 6 का लघुत्तम अगर साइड में लीजिएगा तो आएगा 6। फिर 2 से भाग देंगे, 6 में जब लघुत्तम लेके बनाए तो ऐसे रूल अपनाइए, 2 से भागने के 6 में तबे और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 3 तिया 9। लेकिन ध्यान में रखना जब ये भाग दिए तो +3 आया था, यहाँ पे -3 है, प्लस माइनस और यहाँ पे 6 में 6 से भाग देंगे मतलब 1। अब बताओ फिर वही क्रिया आ गया यहाँ पे, -9 और -4, तो 9 4 13 हो जाएगा, दोनों कर्जा ही है, माइनस का 13 बटा ये। इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, और जब ये हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि कोना-कोनी गुना करेंगे, ये वाला रूल। 2 के पहले पहले क्रिया करेंगे 2 का, 2 के ऊपर है -3 और यहाँ पे है +6, 3 छक्के 18 लेकिन -18, कि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, फिर माइनस है तो माइनस। फिर इसके बाद देखो 4 और 2 को मल्टी इसके ऊपर का क्रिया करेंगे तो 4 दूनी 8। अब देख लो 18 8 कितना हो गया? लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि -8 है -18 है, इन दोनों कर्जा ही है, बटा। अब अगर आप काटना चाहे 2 से तो 13 से कटेगा, 2 से कटे 6 क्विंटल, यानी कि -13 बटा। आप किसी भी तरीके से बनाइए तब भी आंसर। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, -3/2 माइनस 4/6 था। हम क्या कर लेते, पहले इसको काट लेते, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि ये कटने के बाद नया जो सवाल बन गया वो बन गया -3/2 और यहाँ पे बन गया 2/। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं लघुत्तम कुछ नहीं हो रहा, तो 3 दूना 6, 2 के ऊपर का क्रिया करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस, फिर माइनस है तो माइनस। तो अब इसके ऊपर का क्रिया करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, यानी कि फिर वही आ गया यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे वो सारा का सारा खेल ऐसे ही आ गया। तो ये हो गया -9 -4 कितना, -13। ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को आनी, अगर ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आप लोगों को नहीं आती है तो फिर आप मैथ के त्रिकोणमितिक सवाल हो, चाहे मेंसुरेशन का सवाल हो यानी कि क्षेत्रमिति का सवाल हो, उन सारे जगह आप फँसेंगे। स्पेशली त्रिकोणमिति में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फँस जाते हैं। उन्हें फ़ॉर्मूला भी पता रहता है, उन्हें वैल्यू भी बैठाने आ जाता है, बट वहाँ कैलकुलेशन के टाइम पे आके वो फँस जाते हैं। तो ये छोटे-छोटे कैलकुलेशन हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और इस कैलकुलेशन को आप अच्छे तरीके से सीखने का यहाँ पे कोशिश कीजिए। हम भी सिखाने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, यही जोड़ का। जैसे सॉरी घटाव का। जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं घटाव से रिलेटेड। हमसे कई बार सवाल ऐसा दे देता है 5 माइनस पोस्ट में दे देगा -3 प्लस 9 -6, इस टाइप का सवाल। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएँ? ध्यान से रखें। 5 का 5 लिखेंगे और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? माइनस गुणे कोष्ठ का मतलब होता है कि कोष्ठ के अंदर का चीज़ और कोष्ठ के बाहर का चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगा। यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस 9 माइनस 6। ये आपका ओरिजिनल सवाल बना। ओरिजिनल था ये, बट इसको हम ऐसे सॉल्व कर लिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 प्लस में, 3 प्लस में, 9 प्लस में, इन सभी प्लस वालों को एक साथ
और माइनस वालों के साथ अलग करो। तो 9 3 12, 12 5 17, 17 हो जाएगा माइनस 6। अब 17 में से 6 गया, 17 प्लस में है, 6 माइनस में है, ज़्यादा में से कम घट सकता है, घटा लीजिए। 17 में से 6 गया 11 और प्लस वाले साइन के साथ। फिर ऐसे ही सवाल हमको देता है -3/2 माइनस -5/3। अब ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें लगता है कि हमको क्या दे दिया है? अंत देखें, ध्यान से देखें, -3/2। अब ये माइनस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोष्ठ में, ठीक है? और बेहतर ऑप्शन रहेगा कि जब भी माइनस के साथ हो, माइनस वाला को कोष्ठ में। अब इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये बन जाएगा 5/। अब आसान है, सॉल्व कर लीजिए। लघुत्तम लेंगे, 3 दोनों को मल्टीप्लाई, 3 दूना 6। जैसे मल्टीप्लाई किए 6 लिखे। फिर 2 के ऊपर का क्रिया करेंगे, 2 के ऊपर है 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। 3 तिया 9 माइनस 9, बीच में प्लस है तो हम प्लस लेंगे। फिर इस 3 के ऊपर का क्रिया करेंगे, तो ये हो गया 5, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ तो 5 दूना 10। अब हम देखते हैं 10 9 रुपया कर्जा है और 10 रुपया आमदनी है, यानी हमारे पास ऑलरेडी कर्जा सधाने के बाद 1 रुपया अर्थात 10 में से 9 को हम घटा सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम समझाना चाहें तो डायरेक्ट पहले आंसर ले लेते हैं। अगर लेना चाहें तो 1/6 आंसर। लेकिन इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए 10 माइनस 9, क्योंकि 10 के पीछे प्लस था, अभी भी 10 के पीछे 9 के पीछे माइनस था, अभी भी 9 के पीछे माइनस है। और यहाँ पे 6 ले लीजिए, 10 में से 9 गया 1। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, ऐसे समझ लीजिए। इसी टाइप का और सवाल दिया रहेगा, -5 माइनस इंटू -3 +2 प्लस 6। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया है देखिए, -5 है तो माइनस, इस माइनस को इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? माइनस माइनस +3। और फिर ये माइनस जो है ये पूरा कोष्ठ के अंदर का काम करेगा। कोष्ठ के बाहर है तो ये माइनस जब अंदर घुसेगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। माइनस को माइनस के साथ किया मल्टीप्लाई तो प्लस हुआ तो प्लस का 3 लिख दिए। फिर इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 2 है। फिर कोष्ठ हट गया, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा कोष्ठ हट जाएगा, +6। अब देखते जाइए, माइनस वाला यहाँ है और माइनस वाला यहाँ है। इन दोनों को एक साथ रखिए तो -7 हो जाएगा। प्लस वाला यहाँ है, प्लस वाला यहाँ है। इन दोनों को एक साथ रखिए, क्या होगा? 6 3। अब एक बात बताइए, 9 रुपया आमदनी है, 7 रुपया खर्चा है, तभी वो कितना रुपया बचेगा? 2 रुपया, और बचने का साइन होता है प्लस, यानी बचा यानी आमदनी हुआ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 7, 9 के पीछे प्लस, यहाँ भी 9 के पीछे प्लस, 7 के पीछे माइनस, यहाँ भी 7 के पीछे माइनस, तभी आंसर कितना आएगा? यही 2 आंसर आएगा। अब इस सवाल को बनाने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? सारे के सारे तरीकों को आप सीखें, और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखें, और ये कैलकुलेशन आपको बेहद ज़रूरी है, आपको मैथ कम से कम समय में बनाने के लिए। इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, -5 था, पोस्ट में क्या था? -3 प्लस 2, और यहाँ पे क्या है? अब ध्यान से -5 ले लेते हैं, माइनस रहने देते हैं, पोस्ट का पहले क्रिया कर लेते हैं। पोस्ट का क्रिया करते हैं तो कितना हो गया? -3 और +2, 3 रुपया कर्जा, 2 रुपया आमदनी, हमारे पास ऑलरेडी कितना कर्जा रह गया? 1 रुपया कर्जा रह गया, इसको पोस्ट में प्लस, यानी कि 3, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 3, तभी हो जाएगा 3 में से 2 घट गया, 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? -1, ये भी समझ लो, या नहीं तो ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, -5। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा, अब -5 है, इन दोनों को एक साथ जोड़े क्योंकि दोनों के पीछे प्लस है, ये कितना हो जाएगा? अब इस कंडीशन में बताइए,
ये ₹7 आमदनी है और ₹5 खर्चा है, क्या ₹2 आमदनी नहीं है? या इसको ऐसे भी सीधा कर लीजिए, 7 माइनस 5 कर लीजिए, तब भी आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 7 प्लस में था, यहाँ भी प्लस में है, 5 माइनस में था, यहाँ भी। ये आपको माइनस के साथ देखना होगा। माइनस जो है वो मैथ में गेम चेंजर का काम करता है। वो थोड़ा-सा सवालों को हमको कॉम्प्लिकेटेड करने में ज़्यादा दिक्कत करता है मैथ। सॉरी घटाओ, इन चीज़ों को आप देखें। क्योंकि हम पहले वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा अगर टोन में या फिर कुछ गलती बोल दें, तो आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। आप कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश कीजिएगा। बुला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट के सामने नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें बोलने के टाइम पे थोड़ा-सा फिसल जाता है ज़ुबान, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और क्या हम सिखा रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आई होप आप लोग इतनी चीज़ों को अगर आप सीखते हैं, तो 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में जो भी कैलकुलेशन है या जो भी कैलकुलेशन आप आएँगे आपके सवालों में, उन सारे स कैलकुलेशन को आप बेहद आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम शॉर्ट अप्रोच भी बताते हैं, तरीका भी बताते हैं और आप लोगों को अगर ये पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, स्पेशली उन दोस्तों के पास जिनका मैथ बेहद कैलकुलेटिव, मैथ में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत करते हैं। आप भी देखते रहिए। यहीं पे हम घटाव का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।